Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो है इंशाल्लाह इसमें हम एक न्यू सीरीज़ मीन वाइटामिन्स को स्टार्ट करने वाले हैं। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट आर वाइटामिन्स, यानी वाइटामिन्स क्या है। तो सिर्फ वाइटामिन्स हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो मेनली कंपोज होते हैं कार्बन पर और साथ साथ हाइड्रोजन पर। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो मेन चेन है, लेट्स सपोज मैंने कहा कि मैंने एक चेन बनाया, तो ये जो चेन है इसमें मेनली हमारे पास होगा कार्बन। मिसाल ले विटामिन ए की, तो विटामिन ए भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक विटामिन है। किस तरह? अगर हम विटामिन ए के फार्मूले पे फोकस करें, जिस तरह C20H30 वो, तो उसमें अगर हम सी को देखें तो हमारे पास 20 कार्बन है। मेन चेन बना ही कार्बन से है और फिर साथ साथ हाइड्रोजन से। तो इसलिए मैंने कहा कि जो वाइटामिन है ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। लेकिन सुन, वाइटामिन हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात किसी न किसी फंक्शन के लिए ज़रूरी है, लेकिन तमाम फंक्शंस के लिए, जिस तरह हमारे एंजाइम्स है या जिस तरह हमारे हार्मोन्स है, तो इस तरह वाइटामिन जो है इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते। हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के लिए लिटिल अमाउंट में रिक्वायर्ड है। क्यूज नंबर 2 है हमारा, व्हाट डज द वर्ड विटामिन कम फ्रॉम। अब जो विटामिन का वर्ड है ये कहाँ से आया? सो बेसिकली हमारे पास लैटिन वर्ड है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। अब वो वर्ड क्या है? वर्ड है वाइटा, जो हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, और वाइटा का मतलब होता है लाइफ एंड अमीन। क्यूज नंबर 3 है हमारा, हु फर्स्ट यूज द वर्ड वाइटामिन। अब फ्रेंड्स, वाइटामिन को बाज़ लोग विटामिन्स कहते हैं, बाज़ लोग वाइटामिन्स कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकते हैं। अब वाइटामिन का जो वर्ड है ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया था कैसिमिर फंक ने, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। सुन, कैसिमिर फंक को हम सिंपली कहते हैं सी फंक, जो कि हमारे पास एक बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो वाइटल एमीन्स है, वाइटा का जो वर्ड है, ये फर्स्ट टाइम जो है सी फंक ने यूज़ किया था। और इसने हमारे पास सारे वाइटामिन्स नहीं डिस्कवर किए, जिस तरह वाइटामिन ए बी सी डी बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स है ना, तो सी फंक ने सारे नहीं डिस्कवर किए, बल्कि सी फंक ने सिर्फ जो है वाइटामिन बी 1 को डिस्कवर किया था। और सी फंक ने इसको नाम दिया था कि यह है नायासिन। इसके बाद जो मज़ीद वाइटामिन है, वाइटामिन ए के ई डी, तो ये फिर अलग जो साइंटिस्ट थे, डिफरेंट बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ वाइटामिन्स कॉल्ड, यानी वो ब्रांच जिसमें हम वाइटामिन्स को स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन वाइटामिनोलॉजी। वाइटामिन्स मीन वाइटामिन्स एंड लॉजी मीन स्टडी। सो द स्टडी ऑफ वाइटामिन्स इज नोन एज वाइटामिनोलॉजी। लेकिन वाइटामिनोलॉजी में हम सिर्फ वाइटामिन्स, हम सिंपली कहते हैं वाइटामिन्स को स्टडी करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री प्लस फंक्शन जब हम वाइटामिन्स को स्टडी करें, तो ऐसे हम कहते हैं कि हमारे पास वाइटामिनोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स आर द वाइटामिन्स क्लासिफाइड। कितने ग्रुपों में वाइटामिन को क्लासिफाई किया गया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन बोथ आर सुटेबल। कौन कौन से सुटेबल है? वाइटामिन जो है ये वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं और फैट सॉल्युबल भी हो सकते हैं। यानी फैट सॉल्युबल एक ऐसे विटामिन होते हैं जिस तरह ईथर, क्लोरोफॉर्म वगैरह में सॉल्युबल होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। जबकि अगर हम वाटर सॉल्युबल वाइटामिन की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, लेकिन जो फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स है लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, इसमें हमारे पास ये सॉल्युबल नहीं होंगे। सुन सकर आपको बाहर से हवा की या आसमान में गड़गड़ाने की आवाज़ें आ रही है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर। मैं शोर नहीं कर रहा, बाहर से शोर आ रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच वाइटामिन इज़ फैट सॉल्युबल। नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा वाइटामिन जो है फैट सॉल्युबल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई, मीन ऑल आर सुटेबल। ऑल आर सुटेबल इसलिए है क्योंकि वाइटामिन के, ई, डी एंड ए, ये सारे हमारे पास जो है वाइटामिन सॉल्युबल है। अब हम वाइटामिन के पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, वाइटामिन के हमारे पास टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, जिस तरह पाइलोक्विनोन एंड मेनाक्विनोन। इसको हम जो है काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई जो हमारे पास स्टूडेंट्स, इसको हम अल्फ़ा टोकोफिरोल कहते हैं। थर्ड हमारे पास है विटामिन डी, जिसे हम कैल्सीफिरोल कहते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। नीचे हमें जो ऑप्शन दी गई है, इसमें हमारे पास कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन विटामिन बी। विटामिन बी स्टूडेंट्स हमारे पास फैट सॉल्युबल नहीं है, बकाया ऑप्शन है डी एंड सी, ये हमारे पास फैट सॉल्युबल है। अब विटामिन बी हमारे पास क्या है। विटामिन बी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ऑफ देयर एट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड शेप्स। जिस तरह विटामिन बी वन को हम थायामीन, विटामिन बी टू को हम कहते हैं राइबोफ्लेसिन, विटामिन बी थ्री को हम कहते हैं नायसिन, और इसके अलावा ये तीन मैंने आपको बता दिए हमारे पास प्राइमरी विटामिन है, विटामिन बी वन, बी टू एंड बी थ्री। इसके अलावा विटामिन फाइव, विटामिन सिक्स, विटामिन सेवन, विटामिन नाइन एंड विटामिन 12, ये भी विटामिन बी के हमारे पास टाइप्स है। नंबर 8 है हमारा, विच वाइटामिन इज़ वाटर सॉल्युबल। नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दी गई है, इसमें वाटर सॉल्युबल वाइटामिन कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन बोथ आर सुटेबल। यानी वाइटामिन बी भी हमारे पास पेट सॉल्युबल है और वाइटामिन सी भी हमारे पास पेट सॉल्युबल है। वाइटामिन बी में आपके साथ एमसीक्यूज नंबर 7 में डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम आते हैं टुवर्ड द वाइटामिन सी। वाइटामिन सी स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो हम कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के मुताबिक इसका जो नेम है वो है एल एस्कॉर्बिक एसिड, या इसको हम सिंपली कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और अगर थर्ड नेम की हम बात करें तो वो है एस्कॉर्बेट, जो हमारे पास एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट हम ऐसे न्यूट्रिएंट को कहते हैं जो हम बाहर से लेते हैं फूड्स में। तो विटामिन सी हमारे पास एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस एट अ हाई रेट इन आवर बॉडी। कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन विटामिन डी। विटामिन डी स्टूडेंट्स हमारे पास एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसे हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल, या सिंपली हम कहते हैं डी थ्री कॉल कैल्सीफेरॉल। अब स्टूडेंट्स, विटामिन डी हमारे पास एक और फॉर्म में प्रेजेंट होता है डी वन, जिसको हम कहते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी बॉडी में इसलिए इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, हमारे स्किन पर जो है लाइट की रेस पड़ती है, तो हमारी बॉडी में एक कंपाउंड है एर्गोस्टिरोल, वो चेंज हो जाता है विटामिन डी में। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, विच वाइटामिन इज फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन गोल्डन पेडी। गोल्डन पेडी स्टूडेंट्स हमारे पास एक फूड है, इसमें कौन सा वाइटामिन है जो गोल्डन फूड में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन विटामिन ए। विटामिन ए स्टूडेंट्स हमारे गोल्डन फूडी, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो मैंने बता दिया था, कैरेटिनॉल है। इसके अगर हम फार्मूला की बात करें तो वो है C20H30 वो, और इसका मैंने मोलर मास भी आपको बताया था, वो है 286 ग्राम पर मोल। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास है 62 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दी गई है और इसमें हमारे पास जो बेस्ट सोर्स है विटामिन ई का, वो है व्यूजम ऑयल। यानी ऑप्शंस ये इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सनलाइट कन्वर्ट्स एर्गोस्टिरोल प्रेजेंट इन द स्किन इनटू व्हिच विटामिन। फ्रेंड्स, एमसीक्यूज को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ एमसीक्यूज नंबर 9 में, कि हमारी बॉडी में एक कंपाउंड है एर्गोस्टिरोल, जब इस पे सनलाइट पड़ता है तो ये चेंज हो जाता है विटामिन डी में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एर्गोस्टिरोल। स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्टिरोल कंपाउंड है,
जिसका हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 160। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच वाइटामिन हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड क्लॉट। कौन सा वाइटामिन है जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प देता है, जिस तरह हमारे बॉडी पर कुछ जख्म लग जाए तो वो उसको क्लॉट करने में हेल्प देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन वाइटामिन के। वाइटामिन के हमारे पास उनसे कैसा वाइटामिन है जो ब्लड के क्लॉटिंग में, ब्लड के रोकने में हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प देती है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर्स। यानी नीचे हमें जो ऑप्शंस दी गई है इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसे हम एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर्स कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन वाइटामिन्स। फ्रेंड्स मैंने आपको एमसीक्यू नंबर फर्स्ट में कहा था कि इतने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन एक्सेसरी हमें कैसे कंपाउंड को कहते हैं, कैसे चीज़ को कहते हैं जो हमारे ग्रोथ में, जो हमारे डाइट है उसमें हेल्प देती है। तो इस तरह वाइटामिन हमारे पास एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर्स है। नंबर 15 है हमारा, विच वाइटामिन कंटेन कोबाल्ट। कौन सा वाइटामिन है जो कोबाल्ट को कंटेन करता है, जिसमें हमारे पास कोबाल्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन वाइटामिन बी 12। वाइटामिन बी 12 हमारे पास वाइटामिन बी की एक ऐसी टाइप है जिसमें कोबाल्ट है, जिसकी वजह से हम इसको कोबालमीन भी कहते हैं, और ये हमारे पास एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। से थे आज के हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको वाइटामिन्स के सारे एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।